जेएमएम के 52वां स्थापना दिवस पर पहुंचे धनबाद गोल्फ रणधीर वर्मा स्टेडियम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। शिबू सोरेन मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की विकास योजनाओं सहित विपक्ष पर जमकर बरसे। धनबाद जिले के रणधीर वर्मा स्टेडियम में आयोजित जेएमएम के 51वां स्थापना दिवस समारोह में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पार्टी के सुप्रीमो शिबू सोरेन शामिल हुए। उनके अलावा पार्टी के विधायक और सांसद भी मंच पर आसीन रहे। लोगों की भारी भीड़ समारोह में देखने को मिली। बड़ी संख्या में लोग पंडाल के बाहर भी मुख्यमंत्री का संबोधन सुनते रहे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोला, वहीं दूसरी तरफ राज्य में चल रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को जानकारी देने के साथ ही 1932 स्थानीय नीति राज्यपाल द्वारा संशोधन के लिए राज्य सरकार को लौटाए जाने पर बातों ही बातों तीखी प्रतिक्रिया भी दे दी। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि गुरुजी उम्र के पड़ाव में हैं। पिछले 51 सालों से उनका मार्गदर्शन मिलता रहा है। हमारे पूर्वजों के आंदोलन के कारण ही हम अलग राज्य लेने में सफल रहे। हमने राज्य तो अलग ले लिया, लेकिन उनके उद्देश्य को पूरा नहीं किया। अलग राज्य बनने के बाद 20 साल बाद मूलवासी की सरकार बनी। झारखंडियों की किस्मत सिर्फ संघर्ष और बलिदान लिखा हुआ है। अपने लोगों के शहादत के बाद बड़ी मुश्किल से राज्य मिला। उनकी शहादत के बाद बड़ी ही मुश्किल से सरकार बनी। सरकार बनने के बाद वैश्विक महामारी ने पूरे देश में दस्तक दे दी। बाजार, कार्य और कारखाना सभी बंद हो गए। समझ में नहीं आ रहा था कि राज्य को कैसे आगे बढ़ाएं। न दवा की व्यवस्था और न ही रोग की पहचान। ऐसे में हमारी सरकार ने बेहतर प्रबंधन के राहत राज्य को उस वैश्विक महामारी से बाहर निकाला। दूसरे राज्यों में काम करने वाले महामारी के दौरान फंसे मजदूरों को घर वापसी की व्यवस्था की गई। हवाई मार्ग, सड़क मार्ग से दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को लाने का काम हमारी सरकार ने किया। महामारी के दौरान कई राज्यों में लोगों की मौत जानवरों की तरह हुई। उनके दफन करने के लिए जमीन नहीं मिल रहा था, लेकिन सरकार हतोत्साहित नहीं हुई। तमाम मुश्किलों के बावजूद हमने 2 साल का सफर तय किया। अब 2 सालों के बाद विकास कार्यों को लेकर राज्य में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने इशारे में मंच से राज्यपाल पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की सरकार जो कानून बनाती है उसे राज्यपाल मुहर लगाकर संसद में भेज देती है। हमारे यहाँ आदिवासी और मूलवासी की मांग को असंवैधानिक करार दिया जाता है। कर्नाटक में विपक्ष की सरकार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बने, दूसरे अर्जुन मुंडा बने, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती कि यहाँ के मूलवासी यहाँ सत्ता में रहें। मूलवासी अपनी सरकार चलाए, जिसका नतीजा था कि महज 2 से 3 साल में ही सरकार गिर गई। बीजेपी नहीं चाहती कि कोई मूलवासी यहाँ सत्ता में रहे। कैसे आए, हम काम कैसे ना कर पाए, इसके लिए दिन रात ये लोग षड्यंत्र रच रहा है। आज ये मुद्दा विहीन हमारे विपक्ष के लोग आज जिस तरीके से आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी को हमेशा कोर्ट कचहरी कानूनों के जंजाल में फंसाकर इन प्रकार इनको इनके आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास होता रहा, इनको जेल में डालने का काम करता रहा। एक योजनाबद्ध षड्यंत्र के तहत, ताकि यहां के मूलवासी आदिवासी एकजुट ना हो सके। लेकिन आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी और अनगिनत सहयोगियों के साथ जिस प्रकार राज्य अलग करने का जो एक संकल्प था, उस संकल्प को तो इन प्रकार पूरा करना ही था। कितना दिन ये लोग जेल में रखते। आज देखिए, आज आपके सामने बैठे, ये हमेशा से जहां आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक अपने हक अधिकार की मांग करता है, अपने हक अधिकार की मांग के लिए एकजुट होता है, तो उस आंदोलन को, उस मांग को ये लोग असंवैधानिक बोलते हैं और ये अधिकार नहीं देने की बात करते हैं। अलग राज करने का जब बात आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने कहा, तो उस समय भी ये लोग यही कहते थे, ये असंवैधानिक है, नहीं होगा। लेकिन आज अलग राज हुआ, कैसे हो गया? आज आपके सामने बैठे हैं।
ये हमेशा से जहां आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक अपने हक अधिकार की मांग करता है, अपने हक अधिकार की मांग के लिए एकजुट होता है, तो उस आंदोलन को, उस मांग को ये लोग असंवैधानिक बोलते हैं और ये अधिकार नहीं देने की बात करते हैं। अलग राज करने का जब बात आदरणीय दिसंगुरु शिबू सोरेन जी ने कहा, तो उस समय भी ये लोग यही कहते थे, ये असंवैधानिक है, नहीं होगा। लेकिन आज अलग राज हुआ, कैसे हो गया? आज हम इस राज्य में सरना धर्म कोड का कानून लाते हैं तो ये लोग बोलते हैं असंवैधानिक है। 1932 का खतियान आधारित नियोजन नीति लाते हैं तो ये लोग बोलते हैं असंवैधानिक है। अजीब हालत, हमको तो समझ में नहीं आता है। राज्य सरकार राज्य के मूलवासी आदिवासी को अधिकार देने के लिए कानून बनाता है और पेट दर्द होता है यूपी बिहार का लोगों को। बड़ा विचित्र बात है। आपको हम बताना चाहेंगे, हम लोगों ने जो कानून बनाया, उस कानून को कोर्ट में चुनौती देने के लिए 20 लोगों ने आवेदन दिया और 20 लोगों में एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है और बाकी जितना 19 आदमी था उन लोग का पूरा बायोडाटा जब हम लोगों ने निकाला तो सब यूपी बिहार का निकला, एक भी झारखंड का निकला। यहां पर थर्ड फोर्थ ग्रेड में 100% यहां के मूलवासी आदिवासी को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बताओ। हमारे बाल बच्चों को नौकरी में प्राथमिकता मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। लेकिन ये लोग नहीं चाहते। जो कानून हम बनाते हैं वो असंवैधानिक हो जाता है और यही कानून कर्नाटक सरकार बनाती है। वहां के लोगों के हक अधिकार के लिए आरक्षण बढ़ाती है और वहां का महामहिम मोहर लगा करके दिल्ली भेज देता है।